ऑप्शंस ट्रेडिंग कैसे करते हैं। आपने बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी ऑप्शंस ट्रेडिंग की, लेकिन आज की अगर ये वीडियो आपने कंप्लीट देख ली तो आपको किसी भी दूसरे वीडियो की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली, क्योंकि मैं आपको यहाँ पे प्रैक्टिकल चीज़ें दिखाऊंगा। लाइव मार्केट यहाँ पे स्टार्ट हो गई, 9:17 हो रहे हैं और यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हो मार्केट बिल्कुल लाइव चल रही है। निफ्टी अभी 25,880 के आसपास यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। तो इसको थोड़ा सा और आगे में देखते हैं। लोगों ने बहुत सारी वीडियोस बना रखी, लेकिन सभी ने बड़े बड़े स्क्रीन्स के ऊपर यहाँ पे थ्योरेटिकल चीज़ें समझा, लेकिन प्रैक्टिकल किसी ने भी नहीं दिखाया। आपको यहाँ पे लाइव दिखाने वालों किस तरीके से ऑप्शंस में आप ट्रेडिंग ले सकते हो, किस तरीके से चीज़ें काम करती हैं। थोड़ा सा बेसिक्स में जाएंगे और बेसिक्स में हम इतने सिंपल लैंग्वेज में जाएंगे कि एक नया आदमी वो इसको समझ पाए। देखिए, ऑप्शंस का मतलब क्या होता है। ऑप्शंस ये है कि आप कोई भी एक कॉन्ट्रैक्ट या कोई भी शेयर का, कोई भी इंडेक्सेस का कोई भी एक वैल्यू आप मतलब समझो कि आप खरीद रहे हो, उसके लिए आप एक प्रीमियम देते हो, यानी पूरा वैल्यू ना देकर एक प्रीमियम देते हो, और वो प्रीमियम ही आपको आपके लॉस या प्रॉफिट कमा करके देता है। अब ऑप्शंस ट्रेडिंग में जब करते हैं तो यहाँ पर दो चीज़ें आपको सीखनी पड़ेंगी। सबसे पहले बेसिक से, क्योंकि हमने स्टार्ट कर रखा है और यहाँ पर मार्केट को भी देखते रहने की ज़रूरत है। यहाँ पर आप चार्ट देखिए किस तरीके से निफ्टी ट्रेड कर रहा है। इसको मैं 5 मिनट के ऊपर टाइम फ्रेम का चार्ट लगा देता हूँ, क्योंकि ये चार्ट देखना बहुत ज़रूरी है अगर आप ऑप्शंस ट्रेडिंग करते हो तो। अब यहाँ पे ध्यान से अपने चीज़ों को समझना है। इसको 5 मिनट्स का चार्ट मैं कर देता हूँ स्क्रीन के ऊपर। यहाँ पे एक चीज़ आपने देखनी है सीई, जिसको बोलते हैं कॉल ऑप्शंस। एक होता है पीई, जिसको बोलते हैं पुट ऑप्शंस। ये आप कॉपी पेन पे भी इन चीज़ों को नोट कर सकते हैं। अब देखिए, इसमें सिंपल सा जो बेसिक फंडा है, लोग पता नहीं कितना कन्फ्यूज करते हैं। अब कोई भी मार्केट है, या तो वो ऊपर की तरफ जाएगी या वो फिर नीचे की तरफ आएगी। ऊपर की तरफ जा रही है तो क्या करना है, हमने कॉल को बाई करना है। नीचे की तरफ जा रही है तो हमने क्या करना है, पुट को बाय करना है। सिंपल इज़ दैट। अब ये तो आपको ये समझ गया कि अगर ऊपर जा रही है मार्केट तो क्या करेंगे, कॉल बाय करेंगे, नीचे जा रही है तो पुट बाय करेंगे। ये दो चीज़ें होती हैं, ये आपने याद रखना है। तीसरी चीज़ आपने याद रखनी होती है स्ट्राइक प्राइस। अब स्ट्राइक प्राइस क्या होता है, ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ आता है ऑप्शंस ट्रेडिंग में। स्ट्राइक प्राइस, जैसे कि निफ्टी 50 की एग्जांपल लेकर के चलते हैं। निफ्टी 50 में अगर आप देखोगे, हर 50 पॉइंट के बाद आपको एक वैल्यू मिलती है। जैसे कि अभी 25,850 है, अगली वैल्यू आपको 25,900 मिलेगी, उसकी अगली 25,950, यानी 50-50 के डिफरेंस पे आपको वैल्यूज़ मिलती हैं। अब स्ट्राइक प्राइस क्या होता है, जैसे अभी आप चार्ट में देख सकते हो, अभी जो वैल्यू चल रही है 25,875 चल रही है, यानी कि ये तकरीबन 25,900 के आसपास चल रही है। तो ये जो 25,900 हो गया हमारा स्ट्राइक प्राइस हो गया। जो भी पास की वैल्यू होगी वो यहाँ पे स्ट्राइक प्राइस हो जाएगा। ये चीज़ भी क्लियर हो गई। अब स्ट्राइक प्राइस हो गया तो अब हमने इस स्ट्राइक प्राइस से गेस करना है कि मार्केट ऊपर जाएगी या फिर नीचे जाएगी। अभी 25,900 चल रहा है, अगर तो भाई मुझे लगता है कि ये 26,000 पे चली जाएगी, 26,000 के ऊपर, तब मैं क्या करूँगा, कॉल बाय कर लूँगा। अगर मुझे लगता है भाई 25,900 बहुत ऊपर चली गई, मार्केट तो 25,500 पे आ जाएगी, तो मैं क्या कर लूँगा, पुट को बाय कर लूँगा। अब होगा क्या, जब मैंने कॉल को बाय कर लिया, मैंने मान लो बाय कर लिया कि 26,000 मार्केट जाएगी। अब जैसे जैसे 26,000 की तरफ जाएगा, मान लो मैंने प्रीमियम 25,900 को बाय करने के लिए यहाँ पे 50 रुपये का प्रीमियम दिया था। तो जैसे जैसे मार्केट मेरे फेवर में जाएगी, ये 50, 60, 70 ऐसे बढ़ते जाएगा। ओके, और मान लो अगर मैंने पुट किया और अगर मार्केट नीचे आती जाएगी तो क्या होगा, मुझे यहाँ पे प्रॉफिट नीचे की तरफ मिलता जाएगा। अब होगा क्या, मान लो मुझे तो लग रहा था मार्केट ये ऊपर चली जाएगी, लेकिन मार्केट क्या हुआ, नीचे चली गई। मैंने कॉल बाय किया था, अब कॉल में मैंने 50 रुपये का प्रीमियम दिया था। ये घटते घटते क्या हो जाएगा, 50 रुपये प्रीमियम है ये ज़ीरो हो जाएगा, क्योंकि जो मैंने सोचा था, जो मुझे लग रहा था वैसा मार्केट ने मूवमेंट नहीं दिया, तो ये मेरा पैसा क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो यानी कि ऑप्शंस में क्या है, जितना भी पैसा लगाते हो, एक्सपायरी के दिन क्या हो जाएगा, वो या तो आपको अच्छा खासा मुनाफा देगा कई गुना, या फिर जो अपने पैसा लगाया होगा वो ज़ीरो हो जाएगा। तो हमने चीज़ों को देखा कि किस तरीके से यहाँ पे जो भी ऑप्शंस हैं उसको हमने बाइंग करनी सीखी। अब आपने ये भी सुना होगा, बाइंग के साथ साथ ऑप्शन में क्या होती है, सेलिंग भी होती है। बाइंग में तो हमने देखा कि भाई मतलब इतनी 25,900 क्वांटिटी एक को बाय करने के लिए हम सिर्फ 50 रुपये में मिल रहा है, 40 रुपये में मिल रहा है। ये हर मिनट चेंज होते रहता है, जितने भी प्राइस आपको मिल जाता है उस पर आप इसको बाय कर सकते हो। सेलिंग में क्या होता है, सेलिंग में चाहिए होता है
बहुत सारा पैसा इसमें लगता है, मतलब लाखों में इसमें पैसे लगाने पड़ते हैं। और अगर इसको आप हेजिंग करके चलते हो या बास्केट ऑर्डर लगा के चलते हो तो कम पैसे में भी आता है। लेकिन ऑप्शन सेलिंग धीरे धीरे आगे जा कर के जब आप चीज़ों को सीखोगे तो आप इसमें समझोगे। अब इसमें क्या है कि जो अब हम बाइंग करते हैं ऑप्शन की कॉल या पुट बाय करते हैं तो हमारा लॉस जो होता है लिमिटेड है भाई, जितना हमने लगाया है वही लॉस होगा और प्रॉफिट आने का चांसेस कोई लिमिट नहीं है। जब हम बाय करते हैं पुट या कॉल तो यहाँ पे जो हमारा प्रॉफिट होता है वो अनलिमिटेड होता है, कोई भी लिमिट नहीं है। जब सेलिंग करते हैं इसमें उल्टा होता है भाई, प्रॉफिट हमें सिर्फ उतना ही होगा जितना कि हमें प्रीमियम मिला है, ये उल्टा चलेगा क्योंकि ये सेलिंग है। और लॉस यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे लॉस अनलिमिटेड होता है। अगर आपने सेलिंग कर दी, ऑप्शंस की सेलिंग कर दी और मार्केट आपके ऑपोजिट चली गई तो ये नहीं पता कि आपको भाई अपना घर बेच कर पैसे चुकाने पड़े, ऐसा भी हो सकता है ऑप्शन सेलिंग में। तो ऑप्शन सेलिंग हमेशा हेजिंग के साथ की जाती है क्योंकि ऑप्शन सेलिंग बहुत रिस्की होती है। बाइंग में ये होता है कि बाइंग में जितना आपने पैसा लगाया वो तो ख़त्म हो ही जाएगा, उससे ज़्यादा आपका कुछ नहीं जाएगा, तो इसलिए ऑप्शन बाइंग होती है। तो ये सभी चीज़ों को अभी हमने प्रैक्टिकल देखा। अब अभी जैसे मार्केट को हम देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, अभी मार्केट तकरीबन 25,900 को ये छूने वाली है। अब यहाँ पे क्या करते हैं, इसको स्ट्रेटजी हम बनाएंगे कि मुझे क्या लगता है अभी मार्केट आज के डेट में ये 26,000 को टच करने वाली है, लेकिन मुझे ये लग रहा है तो अभी ये स्ट्राइक प्राइस जो लेकर के चलेंगे हम 26,000, वैसे जो भी स्ट्राइक प्राइस चलेगा वो 25,950 का चलेगा। और मुझे लग रहा है कि अभी ये 26,000 को भी तोड़ देगा अगर, लेकिन ये 26,500 से ऊपर नहीं जाएगा, या मुझे लग रहा है कि ये 26,400 से या 300 से ऊपर नहीं जाएगा। तो मैं क्या करूँगा, मैं इसका कॉल सेल कर दूँगा। अब सेलिंग के लिए पैसा बहुत जाता है तो मैं क्या करूँगा, सेलिंग ना करके अगर मुझे लगता है ऊपर जाएगा तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे 26,000 की जो है कि कॉल इसको क्या करूँगा, बाय कर लूँगा। और अगर ये 26,000 के ऊपर की तरफ जाता है तो मुझे अच्छा प्रॉफिट देखने को मिलता रहेगा। अभी मैंने तकरीबन 10 मिनट के आसपास वेट करा कि मैं आपको लाइव एंट्री लेकर के दिखाऊं, बट एज यू कैन सी कि जो मार्केट के मूवमेंट है, मार्केट मतलब इनडिसिसिव चल रही है, जो कैंडल्स अच्छी बन नहीं रही हैं, अभी मार्केट को खुद को नहीं समझ आ रहा है किधर जाना है। तो लाइव जो ट्रेडिंग है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, वो अभी जो नेक्स्ट हमारे लाइव सेशंस चलेंगे उसमें आप लाइव भी देख सकते हो, ट्रेडिंग का पूरा लाइव चीज़ें चलेंगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। लेकिन अभी के लिए आपको मैं बताता हूँ कि किस तरीके से हम ऑर्डर्स को प्लेस कर सकते हैं सिंपली। जैसे अभी 25,900 के आसपास निफ्टी चल रही है, लेकिन मुझे लगता है ये 26,000 को जाएगा। हम क्या करेंगे, सिंपली सर्च में जाएंगे। सर्च में जाने के बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, निफ्टी 26,000 डालेंगे। यहाँ पे निफ्टी उस स्पेस डाल के 26,000 डालेंगे। यहाँ पे मैंने 26,000 डाला। और क्योंकि क्या करना है, हमने सीई को रखना है, कॉल बाय करेंगे, ऊपर जाना तो सीई के करेंगे, और नीचे लगता है नीचे जाएगी तो पीए को, तो पीई को यानी पुट को। तो यहाँ पे अभी क्या कर रहे हैं, सीई को मैंने यहाँ पे ऐड कर लिया। बैक चले जाएंगे, यहाँ पे ऐड हो गया। देखिए ये नीचे आप देख सकते हो जो सीई वाला ऑप्शन है बिल्कुल 91 रुपये का चल रहा है। इसके ऊपर अब मैं क्लिक करूँगा, सिंपली इसके ऊपर अब मुझे बाय क्लिक करना है। वैसे ही बाय पे क्लिक करूँगा। अब यहाँ पे क्या है कि अगर निफ्टी 50 में मुझे करना है तो यहाँ पे मिनिमम क्या है, 25 क्वांटिटी मेरे को बाय करनी पड़ेगी, यानी कि तकरीबन कितना मेरा पैसा लगेगा, क्योंकि 91.45 का इस टाइम चल रहा है, तो तकरीबन मुझे यहाँ पे 2300 रुपये लगाने पड़ेंगे। अब प्रॉफिट होने को हो सकता है कि 2300 मेरा 23,000 बन जाए, लेकिन मैक्सिमम जो लॉस मेरा होगा वो 2300 होगा। ओके, और जितना दूर का मैं लूँगा, जैसे मान लीजिए 26,000 मैं 200 का लेता हूँ, आपको दिखाता हूँ, ये 26,200 का, तो मेरे और पैसे कम लगेंगे। क्यों लगेंगे कम, वो भी देखना आप। यहाँ पे मैंने इसको ऐड कर लिया और जैसे ही इसको बैक करूँगा तो यहाँ पर सिर्फ 35 रुपये। इसको अगर मैं मुझे ख़रीदना है तो मुझे कितने देने पड़ेंगे, सिर्फ 890 रुपये। अब इसमें क्या है कि होने को ये 890 मेरा डबल ट्रिपल भी हो सकता है, जाने को सिर्फ 890 है। अब इसमें फैक्ट क्या है, अब देखिए 26,200 पता नहीं जाएगी कि नहीं जाएगी, क्या पता 26,000 से ही वापस आ जाए। तो जितना दूर जाएंगे, जिसकी जितनी पॉसिबिलिटी कम होती है उसका प्रीमियम भी उतना कम होता जाएगा। लेकिन अगर ये सडन मूवमेंट आती है तो हमारा पैसा इसमें कई गुना बन जाता है, अदरवाइज हमारा पूरा का पूरा पैसा वो ख़त्म भी हो जाता है। बाइंग में तो हमने देखा कि सिर्फ कितने रुपए लग रहे हैं, 870। अगर इसी को मैं सेल करने की कोशिश करूं, सेल में जाता हूं तो भाई मुझे 62,000 देने पड़ रहे हैं सिर्फ 25 की क्वांटिटी का। तो इसमें प्रॉफिट मेरा मैक्सिमम ये 35 रुपये का ही होगा, जो भी प्रीमियम चलेगा सेल करता हूँ। तो जो बाय एंड सेलिंग की चीज़ मैंने आपको बताई, यहाँ से आपने इस चीज़ को समझ लिया। अब सिंपल क्या करना होता है, जो भी स्ट्राइक प्राइस आपको लगता है उसको आप क्लिक कर सकते हो।
अब जो इंडेक्सेस हैं जैसे निफ्टी 50 है, सेंसेक्स है, बैंक एक्स है, बैंक निफ्टी है, इन सबको वीकली और मंथली कर सकते हो। अब मान लो जैसे आपने कभी सुना होगा कि जो हम स्टेट बैंक इंडिया के उसके भी ऑप्शंस को बाय कर सकते हैं। जी बिल्कुल बाय कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप मान लो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का अगर अभी प्राइस हम देखते हैं तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो तकरीबन चल रहा है 790 के आसपास, ठीक है। लेकिन मुझे लगता है कि ये 820 पे चला जाएगा आने वाला टाइम में, सितंबर एंड तक या अक्टूबर एंड तक। तो मैं 820 की यहाँ पे कॉल ऐड कर लेता हूँ। अब हो गया क्या, जब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की हम बाइंग करेंगे इसमें क्वांटिटी बहुत ज़्यादा रहेगा, मिनिमम हमें 750 क्वांटिटी बाय करना पड़ेगा, जिसके लिए हमें अमाउंट ज़्यादा पे करना पड़ेगा। इसलिए जो ऑप्शन है उसमें क्या होता है कि क्वांटिटी कम होती है तो हमारा पैसा कम भी हो तो भी हम ऑप्शंस में ट्रेडिंग ले सकते होते हैं। तो इस तरीके से आप ट्रेड्स को एग्जीक्यूट कर सकते हो, ऑप्शंस को सीख सकते हो। वैसे ही ये बहुत बड़ा रिस्की होता है क्योंकि जब तक आप इसको सही से नहीं सीखते हो, स्ट्रेटजीज आपको नहीं आती हैं, हेजिंग आप नहीं सीखते हो, तब तक आप ऑप्शन ट्रेडिंग में कामयाब नहीं हो सकते हो। अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग सीखना चाहते हो, इसके लिए किसी आपको कोर्स की ज़रूरत है, किसी भी चीज़ का, मतलब आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपके लिए कोशिश करूंगा कि जो भी आपके डाउट्स हैं सबको मैं डिटेल्ड कवर करें। और जैसे कि मैंने बोला कि बहुत ही जल्द आपको इस चैनल के ऊपर लाइव ट्रेडिंग आपको देखने को मिलेगी, चाहे वो ऑप्शंस में है, चाहे वो इक्विटी में है, चाहे डिलीवरी में है, इंट्राडे, सभी हम यहाँ पर लाइव चलाने वाले हैं बहुत ही जल्दी। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि उस टाइम की जो आपको नॉलेज मिलेगी वो कहीं मिस ना हो जाए, क्योंकि लाइव रहेगी तो चीज़ें लाइव चलेंगी, उसके बाद में वो रिकॉर्डिंग में भी शायद अवेलेबल ना रहे। उम्मीद करता हूँ कि ऑप्शन ट्रेडिंग कैसे करते हैं आपको चीज़ें लाइव यहाँ मार्केट में काफ़ी कुछ सीखने को मिल गया होगा। फिर भी कोई डाउट क्वेश्चन करना तो पूछ सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और इन्फॉर्मेशन, तब तक के लिए बाय बाय।